हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन। मेरी एक्चुअली मैरिज जो थी वो मेरी वाइफ है, वो कैनेडियन है और वाइट गर्ल है। और एक्चुअली हम लोगों का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो हम लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता था, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे से ओल्डर है और हाइट भी उनकी मेरे से ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग बहुत हैप्पी थे क्योंकि पूरी फैमिली दोनों बोथ साइड्स फैमिलीज आर एग्री विद आवर मैरिज। तो उसके बाद हम लोगों मेरी वाइफ ने यहाँ विज़िट करी, हमने मैरिज यहाँ पर करी और सारे पेपर वर्क सब कुछ लीगल सब कुछ प्रॉपर था, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने वेबसाइट, कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर ढूंढना चालू करा, तो वहाँ देखा कि मतलब फॉर्म्स जो थे वो इतने टिपिकल थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करें और कहीं कोई गलती ना रह जाए। फाइनली हम लोग दिव्या मैम से मिले, दिव्या मैम को अपना केस बताया, उन्होंने केस देखा। मैम को स्टार्टिंग में ही लगा कि केस टफ है, तो मैम ने मेरे को थोड़ा सा बोला था कि नवीन ये है, लेकिन हम लोग इस पर काम करेंगे। उसके बाद दिव्या मैम ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से केस को हैंडल कराया, आई एम वेरी वेरी अप्रिशिएटेड अबाउट दैट। बिकॉज पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब ये सब इतना टफ होता है। मैं तो ये सोच रहा था कि सब कुछ अगर पेपर वर्क सब कुछ प्रॉपर है, जेन्युइन है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये मुझे बाद में पता चला ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट कितना हार्ड केस है ये। लेकिन उसके बाद हम लोगों का सारा वो पेपर वर्क फाइल हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद इमीडिएटली इंटरव्यू कॉल आ गई, जैसा कि मैम ने मेरे को एडवांस में बोल दिया था कि आपका केस टफ है और ये इंटरव्यू कॉल करेंगे। इंटरव्यू कॉल आई और मैम ने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और हमारे लिए एडवांटेज ये थी कि मैम की ऑफिस दोनों तरफ है, इंडिया में भी है और वैनकूवर में भी है। तो वैनकूवर में मेरी वाइफ को सपोर्ट करते रहे जब वो वहाँ थे, और दिल्ली में मेरे को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए। और उन्होंने हमें सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके भेजा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। तो उस प्रिपरेशन के बाद हम लोगों को इतना मतलब कोई डर महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता था हम अपने आप में बिल्कुल जेन्युइन है और जो कि प्रिपरेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर है। वहाँ पे इंटरव्यू कॉल हुआ। इंटरव्यू में मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बहुत हार्डली ग्रेड करने की कोशिश करी, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे और ओवरऑल 1.5 घंटा मेरा इंटरव्यू वहाँ पर मेरे को इंटेरोगेट किया। लेकिन जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसके बाद बस उन्होंने कहा कि हम आपको जो भी डिसीजन है वो बताएंगे। और फाइनली आज मैं अपना वीज़ा रिसीव करने आया हूँ। This case was actually very difficult case, and we were not in hope that what happened, but the way immigration has done it successfully. So kind of so thanks. Middle in the process, middle in the process we was very hopeless because कभी-कभी मेरे को लगने लगा था कि शायद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी कि मैं कभी फ्रस्ट्रेशन होता था या कुछ भी होता था या नर्वस होता था, मैं दिव्या मैम को कॉल करता था या उनके स्टाफ से बात करता था। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत पोलाइटली वो हम लोगों को बूस्ट करते थे कि नहीं, हम लोग अपनी जगह सही हैं, हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है, ऐसा होगा वो होगा। वो फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट आज आ गया। मेरा केस इतना लंबा चला, इन्होंने फुल टाइम लिया मेरे केस में, लेकिन खुशी ये है कि मतलब केस नेगेटिव में नहीं गया। दिव्या जी ने बोला ही था दिस केस वाज टफ बट की पेशेंस। अच्छा, हमने पेशेंस रखी। उन्होंने ये बोल दिया था भी आपका काम होगा, पक्का होगा। वो अकॉर्डिंग टू देम दैट वाज दिस इज द दिस हैज डन। सो हैप्पी, सो थैंक्स, गॉड ब्लेस देम। एक बार मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा दिव्या मैम को, उनकी और पूरी टीम को। मैं अपनी तरफ से पर्सनली दिव्या इमिग्रेशन को रिकमेंड करूँगा किसी भी पर्सन के लिए इन फ्यूचर। थैंक यू।